Raksha Bandhan is not just a festival, but it is an emotion that Bollywood has celebrated, courtesy the team that is sitting right in front of me in the national capital. Welcome to India Today Television, and thank you very much. Thank you so much for joining us. Akshay, I want to begin with you. आपका प्रमोशनल टूर कैसा चल रहा है? मैं देख रही हूँ आपका पैसा बहुत खर्च कर रही हैं, लड़कियाँ लगी पड़ी हैं शॉपिंग में. नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है. अच्छा लगता है जब ये लोग शॉपिंग करते हैं. शॉपिंग के साथ साथ ये भी अच्छा लगता है, ये खाने पीने में बड़ा विश्वास करते हैं, इनको हर जगह जाना है वहाँ की. तो कमाल की बात तो ये कि मेरा डायरेक्टर भी वैसा ही है. वो डायरेक्टर कम वो खाने का ज़्यादा शौकीन लगता है. मतलब वो जहाँ भी जाता है ही वांट्स टू, लेकिन खाने के साथ साथ उसको खिलाने का भी बड़ा शौक है. हम जब ये पिक्चर बना रहे थे, लॉकडाउन चालू ही था, लेकिन हम स्पेशल परमिशन लेके जैसे जैसे शूटिंग कर रहे थे. एंड हम रोज़ नया नया क्यूजीन आता था. कभी मुगलई खा रहे हैं तो कभी पंजाबी, कभी सिंधी खाना, साउथ. एक बार तो ये कश्मीरी अपने घर से लेके आई थी. 2 बार 60 दिनों के अंदर ये 2 बार लेके आई. तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षय सर के साथ काम करके? मतलब जब आपको पहली बार पता चला था ये फिल्म आने वाली है और आप ऑन बोर्ड हैं इस फिल्म के लिए, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बिलीव नहीं हुआ. मतलब ऑल माई लाइफ आई हैड दिस बिलीव कि वन डे आई एम गोना बी ऑन बिग स्क्रीन्स, बट टुडे व्हेन इट इज़ हैपनिंग आई कांट बिलीव इट. इसने जब अपना ऑडिशन दिया था, ये बताती है, इसके भाई ने ही इसका ऑडिशन शूट किया था. हाँ. That's why this movie is very special and I'm dedicating this movie to him. Awesome. Yeah, even for me also, मेरे भी भाई ने ये शूट किया था और उसका तो ऐसा था कि he had his match और मैंने उसको प्लीज़ एक और, बस एक और ऐसे कर करके उसको काफ़ी डिले कर दिया मैंने. बट फिर बट व्हेन आई गॉट द कॉल, और मुझे कुछ महीने बाद कॉल, और मैं भूल भी चुकी थी मैंने कुछ ऐसा ऑडिशन दिया था. एंड देन आउट ऑफ नोवेयर आई एम गेटिंग अ कॉल एंड दैट यू हैव बीन लाइक सिलेक्टेड फॉर दिस रोल. ऑडिशन देके भूल गई थी. हो गया सर, 2-3 महीने हो गए. सारे दिन होते हैं. ऐसे बात करें, मैं रोज दिन में तो करीबन 5-6 ऑडिशन देती हूँ. 2-3 महीने हो गए थे, मतलब 150 ऑडिशन. नहीं, बिकॉज आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम ना. कहाँ काम कर रही थी? आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल डांसर. हाँ, एक डिजिटल में. तो उन सब चीज़ों में मैं आई लाइक फॉरगॉट कि हाँ इसके लिए मैंने, तो आई गॉट अ कॉल. तो फिर उन्होंने बोला, तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वाज प्लानिंग टू शिफ्ट टू मुंबई एंड स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ताकि मैं एक्टिंग के लिए ऑडिशंस वगैरह दे पाऊँ और ऑल ऑफ दैट. तो उसी मीनवाइल मुझे ये कॉल आ गया. तो इट वाज अगेन लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ओनली. मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन, वो सारी चीज़ें होने लगी. तो आई वाज वेरी 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 हैप्पी. Deepika, Sadia, for you guys. I was very excited. When I came to know, I was super excited. I like to experience things, and working with him was quite an experience, with adventure, with happiness, love, laughter, everything. तो मुझे एक पूरा पैकेज मिला है अक्षय कुमार सर का. तो आई एम सुपर हैप्पी एंड आई स्टिल फील ब्लेस्ड. इसको फंसाएं. इसने ना अपना ऑडिशन और एक छोटा सा एड जॉन के साथ भी किया है. अच्छा. जॉन इब्राहिम का. Did you enjoy working with John or with me? और अक्षय. That's a good question. With him, it was more like a print shoot, yeah, but he was also a darling. But with him, so I got to experience a lot more. But she had 60 days of she had a lovely shot with John Abraham. John had to kiss her. Wow. She showed us the photo. उसके DP पे है photo. So now I see, the bias. He's still my favorite. Sorry, John. For you, Sadia? So for me, after my first, I was actually looking for a project, waiting for a project like this, which has all elements in it, like a subject, a character. But then when I got to know that it's Akshay sir doing it, it was Sone Pe Suhaga, something that I wouldn't have even imagined. And Anand sir directing it, like it's every actor's dream to work with him, and it's every actor's dream to work with Akshay sir. So I only felt, wow, grab it. It was an honor. तो इन्होंने आपको सेट्स में भी इतना ही स्पॉइल किया जितना प्रमोशन के दौरान कर रहे हैं? ये इतनी शॉपिंग आप लोगों ने करी है, जो वीडियोस वायरल हुए हैं ना,
नहीं उन्होंने स्टार्ट से खाने से तो बहुत पहले से स्टार्ट कर लिया था. आई थिंक इनकी वजह से मेरी आदत बिगड़ चुकी है. नाउ आई ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम दीज प्लेसेस दैट आई नेवर हर्ड फ्रॉम. और मेरी मम्मी बोलती है व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई यू ऑर्डरिंग सो मच स्वीट. एंड आई एम लाइक अब थोड़ा आदत पड़ चुकी है मुझे. आई मीन आई टेल यू खाने का स्टार्ट कहाँ से हुआ. हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि वी शुड मतलब सर के साथ काम कर रहे हैं तो हमको हेल्दी डाइट और ऐसा कुछ फॉलो करना चाहिए. और एक दिन हम लोगों ने सर से पूछा कि सर आपका मतलब इतना जो आप फिट रहते हो, आपकी डाइट का आप हमें प्लीज़ थोड़ा सा ना कुछ गाइड करो, टिप्स दो. तुम लोग ना आज लंच पे आओ मेरे साथ. वो दिन था और आज का दिन है. हम डाइट का तो मतलब भूल जाओ, बट वी यूज़ टू ईट एवरीथिंग. ही यूज़ टू फीड अस सब कुछ जो भी खाने में, राजमा ये वो स्वीट सब I कुछ. remember आप एक बार घर से मक्की की सब्जी लाए थे. That was for the first time something I tried and it was yummy. No, I'll tell you not वो just भुट्टा that. करी, भुट्टा करी. भुट्टा करी. मक्की भुट्टा. और मेरे लिए राजमा चावल. हाँ मेरे भुट्टा करी, लिए रोगन जोश. राजमा चावल. वो भुट्टा करी वो जो है वो मेरे घर की स्पेशलिटी है. was yummy. वो भुट्टा करी उसमें कोकोनट ऑयल में हाँ. और कोकोनट को लेके बनाते हैं वो. और ये मैंने कहीं लाइफ में नहीं खाई है. इनफैक्ट उसके बाद मैंने ढूंढा भी था कि मुझे मिल जाए बट वो मिला नहीं. कहीं भी नहीं मिलेगा. आप बनाओगे फिर वो से. मैं किसी को दूंगा भी नहीं. मुझे देखो फिल्म हिट हो जाएगी तो वो दोबारा बनाएंगे सबके लिए. When he was बनाएंगे. not even like if he couldn't eat, like कुछ चीजें होती है जो he couldn't eat, he would still get us those things like ये try करना चाहिए. मैंने कहा तुम करो at least, you should try it. I So vividly remember जब मैं बैठी हुई थी और आपका वो मतलब that was like one of the first interactions we had properly. He said, "Hey कश्मीरी, ये ले तेरा कश्मीरी मटन रोगन जोश." He got it from his home. So sweet. That was such a sweetest thing. आप लोग सबके भी सिबलिंग्स हैं. मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी अक्षय. आपका रक्षाबंधन दिन कैसा गुजरता है? आप मेरा क्या करते हैं? रक्षाबंधन मैं अभी एक्चुअली मेरी सिस्टर का ही मैसेज था कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग इन द मॉर्निंग, ताकि मैं सबको बुला लूँ. तो क्या मेरा 7:30-8 बजे नहा धो के वहाँ चला जाता हूँ और फिर मेरी सिस्टर राखी बांधती है और फिर मैं चेक या कैश देता हूँ. हर साल आप उनको मिलते हैं? हर साल. फिर घर में उस वक्त फिर खाना भी बना होता है और खाना भी हम साथ में खाते हैं. वो मटर वाले चावल होते हैं, टमाटो की सब्ज़ी होती है जो मटर वाले चावल के साथ खाया जाता है. वो तो मतलब एक बना ही होता है, वो राखी के दिन पे बनता है. फिर बाकी आलू गोभी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई. और आप सबके लिए रक्षाबंधन वाला दिन कैसा गुजरता कैसा चलता है? मेरी Personally बुआ life आती है सबसे पहले तो मेरे उनको पापा बांधती से मेरे पापा से राखी बंधवाने. पापा. और मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ. बट मेरा तो हर दिन का है कि वो मुझे शॉपिंग करवाए और रक्षाबंधन में डबल करवाए. तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ. और आई एम एंजॉइंग द फैक्ट दैट यू आर लुकिंग एट अक्षय व्हेन यू सेड दैट कि रोज मुझे शॉपिंग कराए और डबल शॉपिंग कराए और ये रक्षाबंधन में. मेरी अभी देखो 10 दिन पहले से ही शॉपिंग शुरू हो गई है यहाँ पे भी मेरी. और आप सभी के लिए? मेरे घर पे बहुत ही हम सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. मैं भाई को ट्रैम्पोलिन पे कूदते मतलब आप लोग फैमिलीज को सबको इनवाइट करते होगे ना. सर यार ऐसे करते हैं. अच्छा बता. तो बस मतलब क्योंकि मेरा छोटा भाई है बट वो फिर भी अपने कुछ पॉकेट मनी से सेव करके मेरे लिए हर बारी कुछ ना कुछ कुर्ती या कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देता है. और वो जब देता है तो फिर मैं बोलती हूँ कि यार इसका फिटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, इसका कलर ठीक नहीं है. तो बोलता है तू रहने दे, तुझे नहीं दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम. बट अगेन एवरी ईयर ही एंड्स अप गिफ्टिंग मी समथिंग और द अदर. एंड यार दैट्स इट. कैश क्यों नहीं ले लेती है? वो देता ही नहीं कैश, वो गिफ्ट ही दे देता है फिर. मेरा आइडिया सबसे अच्छा हाँ, है. तेरा क्या? मैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को ऑलरेडी लिस्ट दे देती हूँ, मुझे ये चाहिए, एवरीथिंग रिटन ले आ जाओ बस. एंड देन द होल ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा आइडिया. और अगली बार फोटो के साथ भी दीजिए. डन. एक्चुअली मेरा भाई मेरे साथ जाता है शॉपिंग में ताकि ये ना हो कि मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा. मैं उसको घुमाती रहती हूँ. अक्षय वैसे तो आपने इस फिल्म के साथ ही एक जो बार सेट कर दिया ना ब्रदर्स का, मुझे नहीं लगता कोई भाई इतना उस लेवल तक भी पहुंच पाएगा जिस तरह से आपने इन लोगों को शॉपिंग कराई है. नहीं लोग अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बात है, रक्षाबंधन को बहुत
बहुत बड़े बड़े तरीके से सेलिब्रेट कर। मैं कल कैलकाटा में था तो मुझे बताते वहाँ तो 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं कंटिन्यूसली। अच्छा। हाँ, तो वहाँ रक्षाबंधन 11th को भी है, 12th को भी है। अच्छा। तो दे सेलिब्रेट इन अ बिगर वे एंड मुझे नहीं पता था तो मैं, लेकिन ये ज़रूर है। तेरे यहाँ? मेरा तो छोटा भाई है, वो मुझे तो शॉपिंग कराता नहीं है, मैं उसे यूजुअली शॉपिंग कराने ले जाती हूँ। और हाँ, मैं प्रेफर करती हूँ पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना। उसको जो चीज़ें पसंद है, प्ले स्टेशन खेलना पसंद है, सो आई वुड प्ले स्टेशन विद हिम। उसको फिल्म्स बहुत पसंद है, तो जो मुझे पसंद नहीं है वो फिल्म्स भी मैं उसके साथ बैठ के देखूंगी, और उसकी पसंद का खाना विल मोस्टली बी डूइंग। सो इट्स लाइक a dedicated day for him. So it's more like a sacrifice you do. Kind of, honestly, because I don't really enjoy playing बहुत PlayStation. sacrifice करती तो है मैं बोलती हूँ शादिया, चल खेल लेते हैं भाई। इतना sacrifice करती है ना, मेरी आंखें में से आंसू निकल आए कि कितना वो ये देखेगा ना, गंदी गंदी expression फिल्में भी भी देखती है। जो तू देखना नहीं चाहती। ये सही समझो। आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी सौगंध से और अब आप आ रहे हैं रक्षाबंधन से। जी। इसके दौरान आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं और आपने मतलब कई अचीवमेंट्स भी करी हैं। फॉर इंस्टेंस आप फोर्ब्स लिस्ट में भी थे। आप अभी मैं एक अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू सुन रही थी जहाँ पर उन्होंने बोला कि आप वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट एक्टर हैं और आपने कितना कुछ अचीव किया है। आप अपनी सफ़र को कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली अपने सफ़र को सिर्फ चांदनी चौक से ही देखना चाहता हूँ, उसी नज़रिए से देखना चाहता हूँ और वहीं रहना चाहता हूँ। बल्कि मैं शायद कोशिश करूँगा आप लोगों को, है ना, चांदनी चौक नज़दीकी है, चुपचाप चलेंगे आज या कल या परसों के अंदर, चुपचाप चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ तुमको खिलाता हूँ पराठे खिलाता हूँ। पता कितने किस्म के पराठे हैं वहाँ? वहाँ कम से कम 180-200 किस्म के पराठे बनाते हैं वो लोग। आप हमें वहाँ ले जाना। और वहाँ अभी भी लिखा हुआ है देसी घी नकली घी साबित करने वाले को 101 रुपए इनाम। जहाँ आप रहते थे ना वहाँ भी ले जाना। हाँ, वहीं पे ले जाऊंगा और कहाँ ले जाऊंगा? वहीं पे पास में ही है खाने दुकान। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं पराठे वाली गली में तो रहता हूँ। वाओ। उस गली का नाम पराठे वाली गली है। तो वो घर अभी भी आप वहाँ पे है? हाँ, मेरा है ना, एग्जिस्ट है है। ना। चलो डन। देखो आपने प्लान चलना? आपका। हाँ, ले चलो मुझको। मैं तो खुशी खुशी चलूंगी आपके साथ। बिना कैमरा? बिना कैमरा। हाय, तो आपके बच्चे भी ज़रूर आपकी फिल्म्स देखते होंगे, तो उनका कभी कुछ व्हाट डू दे थिंक अबाउट योर मूवीज़, योर फिल्म चॉइसेस? सी वो लोग बड़े, मतलब मैं कहता हूँ कि दे हैव स्टेड ऑल देयर लाइफ इन जुहू, माय सन हैज स्टडीड इन लंदन। मैंने उसको ये फिल्म दिखाई, फर्स्ट हाफ देखने के बाद he says, Dad, what is this Dahej? He doesn't know what is Dahej. क्योंकि ऊपर ऊपर पता नहीं चलता, ये जो प्रॉब्लम है ये नीचे है। And then after looking at the second half, he realized, he was crying. He says, this happens, Dad. I said, yeah, but this happens. And it doesn't happen little. Every day, every hour, one girl dies or commits suicide because of Dahej. अभी हाल ही में आपने वो पढ़ा होगा, मनदीप कौर। वो मनप्रीत कौर, मनदीप कौर, यूएस में एक लड़की ने she committed suicide. So such a sad thing. So this happens here, and this is a very relevant film. What happens, how it happens, and I'll be very happy if people watch the film and they see it. अगर 10 फैमिली भी इसमें मान जाए कि नहीं, मैं दहेज नहीं लेंगे, हम सिर्फ अगर लड़की मिल रही है वही सबसे बड़ी बात है, तो मैं समझूंगा आई हैव अ विनर इन माय हैंड। अगर आप ये देखें कि अगर 2022 के अक्षय कुमार को कोई बेस्ट एडवाइस देनी होती 90s के अक्षय को, तो क्या होती? क्या दूंगा? सही जा रहा है तभी यहाँ पहुँचा। मतलब आज Just tell that guy, to your old self आप कुछ Nothing. No, just tell that think also you're doing right because you're going to reach here. yeah Because this is the I perfect don't place have to any advice to give. No, He was doing fine. everything He was right. absolutely fine. He was fine, yeah. Yes, fine. अच्छा, एक आप बहुत ही ये रक्षाबंधन मैं कहूँगी कि बहुत सोशली रेलेवेंट फिल्म है, जैसे कि आपने बोला कि दहेज का इशू रेलेवेंट से है कि ये ना एक फिल्म जो है
ये पूरे परिवार को जोड़ती है। जोड़ती है। ये क्योंकि ये फिल्म है ना, आनंद राय ने तब लिखी जब हम सब लॉकडाउन में बंद थे अपने अपने घरों में, तो हम सब अपने बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, मोनोपोली खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और घर पे ही हैं, बाहर नहीं जा सकते। एंड देन जितना हमने 2-3 साल के अंदर इन्वेस्ट किया अपने परिवार में, उतना हमने 12 साल से नहीं किया एक्चुअली में देखा जाए तो। वो हम इसीलिए शायद हो सकता है भाई बहन पे किसी ने फिल्म नहीं बनाई, रिलेशनशिप के ऊपर फिल्म ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि हम भूल गए हैं, हम टेक्नोलॉजी के अंदर घुस गए हैं, हम सिंप्लिसिटी को भूल गए। एंड आई वॉज लिसनिंग टू मेरे जो डायरेक्टर हैं आनंद राय, वो बता रहे थे कि एंड तभी उनको एक आइडिया आया कि यार क्यों नहीं मैं एक भाई बहन पे एक साधारण सिंपल सी फिल्म बनाऊं जो एक रिश्तों को हर एक परिवार को जोड़े। तो ये फिल्म जो है ये परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। एग्जैक्टली तो आप ऐसी फिल्मों के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं, आपके पीछे भी कई सारी ऐसी सोशली रेलेवेंट फिल्म्स आई हुई थी। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द टर्म कैंसिल कल्चर। अभी कई लोग बोलते हैं इसको बैन कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? यहाँ हमारे यहाँ तो सब चीज़ों को बॉयकॉट कर दो, इसको बैन कर दो, किसी का चैनल बैन कर दो, किसी को ये बैन कर दो। क्या है ये? एक फैशन सा बन गया है। एंड देखिए, मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, भाई बैन करके किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है, हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है। चाहे वो फिल्म बैन कर दो, चाहे वो चैनल बैन कर दो, चाहे वो इंडस्ट्री बैन कर दो, चाहे इसको, मैं कहूँगा इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इट इज़ बेटर, don't stop your economy of our country. Let it go on. And it is important that our country should just come up. By doing this, by spreading all this, it is a wrong thing you are spreading. So I would just join my hands and say, don't do all these things. It is not a good sign. What is your mantra of dealing with such negativity? You know, if there is This- one negative yeah. trend in the industry that you want to cancel, what No, would it be? see, everybody has the right to write whatever they want to write. Yeah. They have all the freedom of speech, so they can write whatever they want. But again, it's just a request. Don't spread all these things. It's not a good thing. तो इतने सालों बाद भी आपको फ्राइडे रिलीज से वो होती है, हाँ, होती है ना। एंजाइटीज होती है? होती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक होती है। होती है। चलिए, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, मैं आप सबको एक एक मैसेज, अगर आप अपने फैंस को इंडिपेंडेंस डे के शुरू लिए करो। कुछ देना चाहेंगे तो? फैंस को मैसेज इंडिपेंडेंस डे के दिन एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगी जो सर ने अभी कही है। हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि वो एक साथ जुड़ा रहे। किसी को बॉयकॉट कहने की बात करके या किसी भी चीज़ को डिमोरलाइज करके हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री राइट नाउ इज़ कि हमारी इकनॉमी बढ़े, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है। ये वक्त है जो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इस टाइम हम इसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट्स जस्ट यूनाइट, सपोर्ट एंड जस्ट ग्रो। I don't know. Live and let live. Live and let live. That's fine. Yeah, I mean, I completely agree with what Sadhya said. Even I feel that, you know, let the positivity come and all negativity go. And let's just, you know, live a life with full of love and giving. And also 15 अगस्त है तो छुट्टी ज़रूर है, तो ज़रूर जाए हमारी मूवी रक्षाबंधन देखने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। Stay like a free spirit. We all are free. That's it. मैं ये कहना चाहूँगा, 15 अगस्त को सबसे पहले मैं अपने जवानों को उन्हें सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे देश का इतनी देश की रक्षा की है, हमें इतने दुश्मनों से बचा के रखा हुआ है। उनको तहे दिल से मैं सलाम करना चाहता हूँ। और साथ में देशवासियों से यही कहूँगा कि आई हैव लर्नड वन थिंग, बचपन में ही सीखा था और उसी को मैं हमेशा, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ द ओनली थिंग इन लाइफ विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड।
rest everything can be recycled, but time is not. So don't waste your time. Work towards success and just be happy. That's it. Chaliye, all the best for your film and Thank you. wish you all a very happy Thank you very Independence much. Day. Thank Thank you. you so Thank much. you.